जी दोस्तों, ये बात है 15 जनवरी 1875 की, 1875 की, जब बर्र-ए-सग़ीर बरतानिया साम्राज्य का हिस्सा था। और उस ज़माने में काफ़ी मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही थीं, साइक्लोन्स आ रहे थे, स्टॉर्म्स आ रहे थे। तो बरतानिया की साम्राज्य हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि एक यहाँ पे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया जाए। तो फिर ये डिपार्टमेंट बना 15 जनवरी 1875 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स पहले इस्टेब्लिश किया वो कलकत्ता में था, आजकल का कोलकाता। और ज़माने मुख्तलिफ अदवार में इसका जो हेडक्वार्टर्स है तब्दील भी होता रहा, पुणे भी गया, शिमला भी गया, और फिर बिलाखिर 1944 में इसका हेडक्वार्टर्स मुस्तकिल तौर पे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब इस डिपार्टमेंट को बने हुए आईएमडी को बने हुए 150 साल होने को आ गए हैं। 15 जनवरी को इसकी बाकायदा भारत इसकी एनिवर्सरी मना रहा है, और इस एनिवर्सरी को मनाने में, सेलिब्रेट करने में भारत ने साउथ एशिया के तमाम ममालिक को दावत दी है, और मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक को भी दावत दी है। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारतीय मीडिया में हम पढ़ रहे हैं उसमें यही है कि जो उस वक्त बर्र-ए-सग़ीर का या भारत का इंडिया का हिस्सा थे, तमाम उन ममालिक को बुलाया गया है। उसमें अफ़गानिस्तान भी है, और म्यांमार भी है, नेपाल भी है। तो आप यूँ कह लीजिए कि जो अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट आरएसएस के जहन में मौजूद है या बीजेपी के जहन में मौजूद है, उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है कि इसको हम सेलिब्रेट करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान को भी इसमें मदऊ किया गया है, और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो इस सेलिब्रेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा। मुझे इस फैसले में बड़ी हैरत हुई, और मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को इसमें नहीं जाना चाहिए था। देखिएगा इसमें, और दूसरी तरफ बांग्लादेश से मैं ये तवक्को रख रहा था कि शायद वो चले आएँ, लेकिन बांग्लादेश ने मुनासिब फैसला किया और इस जो सेलिब्रेशंस हैं उसको अटेंड करने से मुआज़रत कर ली। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फ़ंड्स की कमी है और हम नॉन एसेंशियल जो है एक्सपेंडिचर नहीं करते, क्योंकि भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर में ही आता है, तो इसलिए उन्होंने मुआज़रत कर लिया। पाकिस्तान के पास, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, कोई IMF का प्रोग्राम भी नहीं है, कोई कर्ज़े भी नहीं हैं, तो हमारे यहाँ कोई इस किस्म की कंसिडरेशन नहीं है, तो हम तो चले गए। और फिर सिर्फ ये नहीं, इस वक्त ये मामला बनता नहीं था पाकिस्तान जाने का। एक तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हमने देखा जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और फिर अब ये हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। तो एक तो देखिए भारत का जो रवैया है, कितना एरोगेंट, हुब्रिस्टिक रवैया है, और हम जो भी हमें मदऊ करता है हम चले जाते हैं, और भारत पे तो न जाने क्या है कि दावतनामे का बस इंतज़ार रहता है, और हम मरे जाते हैं वहाँ जाने के लिए, चाहे कोई भी इवेंट क्यों ना हो। तो मुझे बड़ा एक ताज्जुब हुआ कि हमने क्यों कर ये। और फिर जो कॉन्टेक्स्ट है कि जी हम 150वीं सालगिरह मना रहे हैं जब बर्र-ए-सग़ीर एक था, तो ये बज़ाते ख़ुद भी एक तरह से भारत का जो नैरेटिव है उसको रीइंफोर्स करता है। और फिर देखिए ये भी बात सामने रहे कि इस वक्त भारत में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर मुसलमानों के साथ, वो तारीख़ तो इनको याद है IMD बनने की, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि 15 जनवरी 1875 में ये बना था। लेकिन बाकी जो है वो सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, वो तो बाकी तारीख़ को तो बिल्कुल भुला बैठे हैं। और यहाँ जो मसाजिद मिल रही हैं, हम देख रहे हैं किस तरह मामलात चल रहे हैं मसाजिद के हवाले से। हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, कभी ये मस्जिद तो कभी वो मस्जिद। आजकल संभल मस्जिद का मामला चल रहा है, और भी बहुत सी मसाजिद हैं जिनके बारे में, बल्कि न्यू दिल्ली की जामिया मस्जिद है उसके बारे में भी अब कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि जी मुसलमान तो कहते हैं कि हमें
तो हमें हमारे लिए नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए मस्जिद हो, हम तो दुनिया की ये ज़मीन अल्लाह ताला की ज़मीन है, हम तो हर जगह पढ़ सकते हैं नमाज। तो मुसलमानों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर इन मसाजिद पहले राम मंदिर उन जगहों पे मौजूद है तो मुसलमान खुशी खुशी ये मसाजिद शहीद कर दें और हिंदुओं को तोहफ़ा दे दें कि यहाँ पे मंदिर तामीर करें। बात तो मंतकी तौर पे तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या किया जाए कि भारत में क्या मुसलमानों को बाहर रोड्स पर, बाहर पार्क्स में नमाज अदा करने की इजाज़त है इज्तिमाई तौर पे? कोई आप इलाका ले लीजिए भारत में, अगर जुमे की मस्जिद भी होती है या ईदैन की होती है और मसाजिद में जगह नहीं होती। और हमने पिछले दिनों देखे भी, वीडियो क्लिप्स भी आए कि जो लोग मुसलमान जिन्होंने बाहर मसाजिद के बाहर सफ़ें बनाई हुई थी, तो वहाँ पे ये एतराज़ था कि जी ये मस्जिद किस लिए है, हमें इजाज़त नहीं दे सकते कि आप बाहर सड़कों पे और सड़कों को ब्लॉक करके और बाहर आकर नमाज़ पढ़ें, मस्जिद के प्रेमिसेस से बाहर आकर। तो ये जो एक दोगली पॉलिसी है ये भी साथ साथ चल रही है। तो बांग्लादेश ने बड़ा सही फैसला किया। एक तो जो उनके ताल्लुकात हैं, हमें भी इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा होना हमारा ज़रूरी था। ये नहीं कि हम ये कहते कि हम बांग्लादेश के लिए नहीं जा रहे या बांग्लादेश चूँकि अटेंड नहीं कर रहा तो हम भी अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम भी यही बातें कर सकते थे कि जी इस वक्त जो है हमारी पोजीशन नहीं है कि हम अटेंड करें, या कोई जवाब भी ना देते। जिस तरह देखिए ना, अभी हमारे यहाँ एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को मदऊ किया गया। अफ़गानिस्तान लड़कियों की ख़वातीन की तालीम के हवाले से तो अफ़गानिस्तान को मदऊ किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो नहीं आए। ठीक है, उनकी अपनी हिकमत अमली है, जो आप उससे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, वो अपनी जगह, लेकिन तरीक़ा यही होता है। आपको अगर इन्विटेशन आई है तो क्या जाना ज़रूरी था आपका? आप ही ना जाते। और बांग्लादेश, लगता है कि आप बांग्लादेश के साथ खड़े हैं इस मामले में, और जो भारत की एक बुलियन का तरीक़ा है वो उसको आप जो है उसको काउंटर कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ लोग ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जी क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, इस सियासी तौर पे जो है सियासी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बुलाकर और मामला पे आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें बेमानी सी हो गई हैं पाकिस्तान भारत के दरमियान। मौसमाती तब्दीली के मामला अगर हैं तो आप पहले तो खुद जो आपने एक्शंस लेने, आप वहाँ एक नेशनल पॉलिसी तो को बनाइए, उसके बाद फिर बातें करते हैं। नेशनल पॉलिसी कोई है नहीं और चले हैं हम भारत से ताउन करें इन मामलात में। तो ये जो हमारे यहाँ एक रवैये पाए जाते हैं, कोई क्लैरिटी जो नहीं हो तो फिर उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है और फिर डिसाइसिवनेस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है चीज़ों में। इसी वजह से हम हमेशा डरे डरे लगते हैं और बौखलाए से लगते हैं और एक अजीब सा तुरफा तमाशा है। भारत आई थॉट कि वी शुड बी स्टैंडिंग, हम यहाँ पे जो है बांग्लादेश के साथ खड़े होते तो बहुत अच्छा होता।